हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप स्वच्छ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को सुचारू रूप से जारी करते होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के नए राजवंश के साथ में, और उस राजवंश का नाम है मारवाड़ राजवंश। मारवाड़ के राजवंशों की पूरी बहुत शानदार तरीके से और गहन तरीके से अध्ययन करेंगे। चलिएगा बिना समय गंवाए, जिस प्रकार से पीछे हमने कछवार राजवंश का अध्ययन किया था, जालोर के चौहानों का अध्ययन किया था, उसी प्रकार से आज हम किसकी बात करेंगे, मारवाड़ राजवंश की बात करेंगे। चलिएगा साथियों, पहली बात मारवाड़ जो राजवंश है ना, उसे क्या कहा जाता है। कहते हैं किसे दक्षिण का राष्ट्रकूट कहते हैं, दक्षिण का राष्ट्रकूट कहते हैं, और कन्नौज का गढ़वाल कहते हैं। यानी किनकी शाखा थी, कि दक्षिण के राष्ट्रकूट। तो इनकी शाखा की बात करते हैं थोड़ी हम पहले। तो चलो शाखा के अंदर बात करें, इनकी दो शाखाएं मानी जाती भैया। पहली है कि गढ़वाल, इन्हें कन्नौज के गढ़वाल माने जाते हैं, कन्नौज के। और कन्नौज में आपको पता है कौन थे भैया, गढ़वाल जाति थी। इन्हें दक्षिण का एक राजवंश से आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रकूट। नाम कौन सा है, राष्ट्रकूट राजवंश कहा जाता है। इन्हें दक्षिण में राष्ट्रकूट राजवंश कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात करते हैं, ये किनके भैया सामंत है, कि राष्ट्रकूटों के और गढ़वालों के। चलो अभी बात करते हैं जो मारवाड़ राजवंश है, ये जोधपुर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों के, किशनगढ़ रियासत, इनकी बात करेंगे। इनके क्षेत्र कौन कौन से, पहली बात करते हैं जोधपुर होगा, कौन सा, जोधपुर होगा, बाड़मेर क्षेत्र होगा, किशनगढ़ रियासत होगी। मतलब ये क्षेत्र है जिनके आधार पर हम मारवाड़ राजवंश की चर्चा करेंगे। तो चलिएगा, पहली बात यह कहती है कि इनकी कुल देवी कौन सी थी। मैं बात करूंगा, बहुत धीमी गति से चलेंगे और जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो, इनकी कुल देवी थी नागणेची माता। कुल देवी कौन सी थी भाई, नागणेची माता इनकी कुल देवी थी। नागणेची माता, कौन सी माता, नागणेची माता इनकी कुल देवी थी। मैंने आपको, आगे हम चर्चा करेंगे रावधूड़ की। तो कहते हैं जब रावधूड़ अपने ननियाल जाता है, और उसके ननियाल वालों ने कहा, अरे भाणजे, तुम्हारी कोई कुल देवी नहीं है, तुम्हारी कोई आराध्य देवी नहीं है, कैसा शासन है तुम्हारा, कैसा वंश है तुम्हारा, कैसा गोत्र है तुम्हारा। तो उसने कहा, अपनी माता से आकर कहा कि माता जी मेरे को उल्हाना मिल रहा है। तो उसने कहा, बेटा हमारी जो कुल देवी है वो कहां पर है, दक्षिण में है। तो दक्षिण से जाता है धुआड़, और दक्षिण में क्या करता है, नागणेची माता की मूर्ति लाता है। और बाकायदा इतिहासकार कहते हैं कि वो मूर्ति बोलती है कि अगर तूने पीछे देखा तो मैं वहीं ठहर जाऊंगी। और कहते हैं नगड़ा बाड़मेर में आते आते रावधूड़ ने पीछे देखा, और कहते हैं वो मूर्ति वहीं पर ठहर जाती है, आगे नहीं जाती है। और नगड़ा बाड़मेर में नागणेची माता की क्या बनी है, मंदिर बनाए। नागणेची माता और मंदिर का है नगाना बाड़मेर। कहां पर, नगाना बाड़मेर के अंदर बनाए। चलो अब बात करते हैं प्रथम राजधानी में आपको बताऊंगा एक क्षेत्र आएगा खेड़ा। कौन सा, खेड़ा क्षेत्र। प्रथम राजधानी होगी खेड़, आपने सुना होगा खेड़। कौन सी राजधानी है, खेड़ प्रथम राजधानी थी। और इनका ध्वज की बात करेंगे, ध्वज कैसा था, पचरंगा ध्वज था। कैसा था, पचरंगा ध्वज था। इनका ध्वज कैसा था, पचरंगा। ये तो होती है मारवाड़ राजवंश की कुछ बेसिक बातें, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मारवाड़ राजवंश की अगर छोटी सी चर्चा करें, नाम ले, तो ये चीजें हमारे दिमाग में आकस्मिक रूप से आनी चाहिए कि भैया मारवाड़ राजवंश, दक्षिण के राष्ट्रकूट और गढ़वाल इनके सामंत थे। दूसरी बात करें, इनकी राजधानी खेड़ है, इनकी आराध्य देवी नागणेची माता नगाना बाड़मेर में मंदिर बनाए। ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जिसके आधार पर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और ये कुछ क्षेत्र है जिनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, चलो आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं रावशिया की। ये वो व्यक्ति है जिसने क्या किया था, जिसने मारवाड़ राजवंश की नींव रखी थी। जिसने क्या किया था, मारवाड़ राजवंश की नींव रखी थी। तो उस चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों,
मारवाड़ राजवंश का संस्थापक। अब चर्चा करेंगे बहुत शानदार तरीके से और गहन तरीके से इसका अध्ययन करेंगे कि भैया जो रावशिया है उसकी बातों के अंदर पहला बात, इसे मारवाड़ राजवंश का, मारवाड़ राजवंश का संस्थापक मानते हैं, मारवाड़ राजवंश का संस्थापक मानते हैं। और इन्हें मारवाड़ का, इसे मारवाड़ का मूल पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का मूल पुरुष कहते हैं। इसे मारवाड़ का आदि पुरुष कहते हैं। इसे मारवाड़ का आदि पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि पुरुष कहते हैं। कोई पूछ ले कि मारवाड़ का मूल पुरुष, मारवाड़ का आदि पुरुष, मारवाड़ का संस्थापक कोई है तो कौन है? राव। कौन है? राव सिया है। राव बीका नहीं है। राव सिया, राव बीका अलग अलग है, ध्यान रखना। राव सिया। अब एक व्यक्ति का नाम लिखा है सेतराम। सेतराम तो कहते हैं भैया सेतराम चंदेल का राजा था। कहां का था? चंदेल का। चलो पहले एक बार लिखते हैं कि चंदेल। मैं कुछ बात बताना चाहूंगा कि सेतराम है ना, सेतराम के 100 संतान हुआ करती थी। कितनी? 100 संतान। 100 संतानों में 51वीं संतान कौन थी? राव सिया था। तो सेतराम कौन है? इसके पिता है। सेतराम कौन है? इसके पिता है। तो लिख दीजिएगा, राव सिया के पिता, राव सिया के पिता कोई है तो कौन है? सेतराम। सेतराम की संतान कितनी है? 100 संतान थी। 100 संतान थी। तो राव सिया 51वीं संतान है, 51वीं संतान राव सिया। अब चर्चा करते हैं। अब देखो, कहते हैं जब राव सिया की जन्म होता है तो जेतराम को कहा जाता है, सेतराम को कहा जाता है कि उसकी जो नक्षत्र देखे और कहा कि इस लड़के का अगर पिता ने मुंह देख लिया तो क्या होगा? पिता की मृत्यु हो जाएगी। पिता की मृत्यु हो जाएगी। अब पिता ने सोचा 100 खड़े हैं, 51वीं संतान है, 50 खड़े हैं ना, मजे करेंगे, 50 को देखेंगे, 51 को क्यों देखना? सेतराम ने कहा चलो एक काम करो, इसे फेंक के आ जाओ, मार के आ जाओ। जो मारने वाले होते ना, मारने वाले, वो वहां से रवाना होते। 2 दिन का बच्चा था, बालक था। तो वो जंगल में जाते और देखते कि भैया 2 दिन का बालक है, उसे मारना अच्छी बात ना। 2 दिन का बालक है, उसे मारना तो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने क्या किया, पास की कोई शेर की गुफा थी, तो शेरनी के तुरंत के 3 बच्चे हो रखे, 4 बच्चे हो रखे थे, तो उसने उस शेर के बच्चों के साथ में रख दिया। तो कहते हैं कि भैया आदमी जहां रहता है उसके नेचर के अनुसार, चार्ल्स डार्विन का आपने सिद्धांत होगा, विकासवाद का सिद्धांत, वो कहता है कोई व्यक्ति जिस समय के लिए, जितने समय के लिए जिस स्थान पर रहेगा ना, और उसकी संतान उत्पत्ति होगी वो उसी नेचर के, उसी प्रकृति के अनुसार होगी। तो जो राव सिया था, कहते हैं राव सिया क्या हो गया, राव सिया को वो शेरनी पालने लगी और राव सिया के भी क्या थोड़े थोड़े बाल आने लगे और राव सिया दोनों पैर पर नहीं, चारों पैर पर चलने लगा, हाथ और पैरों पर चलने लगे। और कहते हैं कि एक बार किसी पंडित ने देखा कि एक 4 शेर है, 4 शेरों को एक अकेला शेर पछाड़ रहा है। मतलब ये आपस में भाई भाई थे ना, वो सिया और 4 उसके भाई शेरनी के बच्चे, वो आपस में क्या रहे, गेम खेल रहे, तो मस्ती कर रहे। मस्ती में वो बालक जीत रहा है। उसने कहा थोड़ा उनसे अलबेला है लेकिन वो जीत रहा है। ये बात राव सेतराम को पता चली तो राव सेतराम के पास में ही वो व्यक्ति खड़े थे जो व्यक्ति को कहा गया कि इस बच्चे को क्या करो, मार दो। तो वो उन्होंने कहा कि आप माफी का कोई दंड ना दो तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये बात क्या है? उसने कहा ये वो व्यक्ति है, ये वो बालक है जिसे आपने हमें क्या किया था, मारने को दिया था, और हमने उसे मारा नहीं, छोड़ दिया। तो राव सेतराम खुश हुए। उसने कहा मेरा बच्चा मेरे से मिलेगा, मैंने पंडितों के कहने पर उसे मार दिया, तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन उसे लाओ। और जब राव सिया को दरबार में लाया गया तो राव सिया नंगा था। कैसा था? नंगा था, और जांघों पर, मुख पर, हाथों पर बाल आई हुई थी और नाखून भी काटे नहीं थे, और ये उकड़ू शेर की तरह इस प्रकार से बैठा था। इस प्रकार से बैठा था, शेर है ना, तो बैठा था। उसने सोचा कि है मैं हूं इनके जैसा। भाई दरबार में जो सामंत थे, राजा थे, सैनिक थे, कहते कि राव सिया ने सोचा कि मैं हूं इनके जैसा, लेकिन अलग क्यों हूं। फिर उसे महल में रखा गया और कहते हैं कि राव सिया एक शेर से
जो शेर की तरह था ना, उससे कन्वर्ट होकर पुरुषों की तरह रहने लगा। धीरे धीरे बाल कटवाए, कपड़े पहनने लगा और एक अपने दो पैरों पर चलने लगा और बुद्धिमत्ता आने लगी। ठीक है, तो कहते हैं तभी वहां पर एक पालीवाल ब्राह्मण हुआ करते थे। ब्राह्मण कौन से थे, अब लिखो एक बार, साथ में नोट करना, पालीवाल ब्राह्मण थे। कौन थे, पालीवाल ब्राह्मण। तो कहते हैं पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे कोई राजा नहीं है, तो आप हमारे राजा दो। तो राव सेतराम ने कहा ठीक है, मेरे 100 बच्चे, आप किसी को उठाकर लेकर चले जा सकते हो। उसने कहा हमें 100 नहीं चाहिए, हमें 51 व 51 संतान चाहिए। तो रावशिया पालीवाल ब्राह्मणों की क्या करते हैं, पालीवाल ब्राह्मणों के राजा बनते हैं और उनकी क्या करते हैं, सहायता भी करते हैं। तो समझ में आ गए होगा आई होप रावशिया की कुछ बातें जो आपको नोट करनी थी। चलो आगे चलते हैं। अगला बनता रावधुड़। राजा कौन सा बनता है, रावधुड़। तो कुछ बात तो चलो एक और बात करते थे कि इनकी समाधि है ना, इसकी समाधि कहां पर बनी है, तो लिख दो रावशिया की समाधि। रावशिया की जो समाधि है ना वो पाली में, कहां पर, पाली में। रावशिया ने जो राजधानी बनाई ना, रावशिया ने राजधानी बनाई ना, वो किसे बनाई है, खेड़ को बनाई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और आगे चल के अगला राजा कौन सा है, रावधुड़ है। राजा कौन सा है, रावधुड़। मैं फिर से बात कहूंगा कि रावधुड़ अपने ननियाल जाते हैं और ननियाल जाकर उसकी ननियाल पक्ष कहते हैं कि भाई आपकी कोई क्या नहीं है, आराध्य देवी नहीं है, कुल देवी नहीं है। तो उसने अपनी माता से कहा हमारी आराध्य देवी कुल देवी कहाँ पर है। उसकी माता ने कहा बेटा हमारी आराध्य देवी जो दक्षिण में है, क्योंकि राष्ट्रकूट हमारे संबंध हुआ करते थे, हम उनके उत्तराधिकारी है, तो दक्षिण में है। तो दक्षिण में जाता है और नागनेशी माता की मूर्ति लाता है और कहते हैं उस मूर्ति ने कहा था कि अगर पीछे देखा ना तो क्या होगा, पीछे देखा तो भाई वो मूर्ति वहीं पर रह जाऊंगी, मैं आगे नहीं चलूंगी। तो कहते हैं कि वहां पर नागाना बाड़मेर में आते आते वो मूर्ति रावधुड़ कंफर्म करने के लिए पीछे देखता है और वो मूर्ति वहीं ठहर जाती है। यही बात मैं विष्णु समाज से, हमारे विष्णु समाज से कनेक्ट करूंगा कि हमारे विष्णु समाज में जो समरातल धोरा है वहां पर हमारे आराध्य जाम्बूजी तप किया करते थे। तो कहते हैं जब अकाल पड़ा ना तो सभी लोग भूख मर रहे थे और पलायन कर रहे थे। तो हमारे जो जाम्बूजी है, जाम्बूजी ने कहा था कि आप यहीं पर ठहरो, मेरे कुटिया में धान है, अन्न है, मैं आपको अन्न दूंगा, लेकिन आप क्या करो, इस ये जो धोरा है, ये जो रेत है ना, उस रेत को नीचे से ऊपर की ओर लेकर आओ, मतलब ऊपर से नीचे की ओर लेकर जाओ। तो वो ऊपर से नीचे की ओर रेत लेकर जाते, रेत का थोड़ा गट्ठा लेकर जाते, फिर वापस आते और दिन भर काम करते, शाम को अनाज लेकर जाते। और हमारे आराध्य जाम्बूजी का इतना पर्चा था और इनका उनका कहते हैं कि वो उस कुटिया में लगभग 10 बोरी के आसपास इतना ही अनाज था, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता था। मैं आज वर्तमान में जाजीवाल धोरा है, वहां पर खीर बनाई जाती है, वहां पर भी क्या नहीं होता है, वहां पर भी वो खीर खत्म नहीं होती। ये कुछ धार्मिक चीजें। तो वहां पर जाम्बूजी ने सभी को अन्न दिया। तो अभी क्या होता है, अभी लोगों ने एक इस प्रकार से भ्रांतियां बना दी है कि भाई आप समरातल धोरा, अभी क्या होता है, अभी हम जो रेत है ना वो नीचे से ऊपर की ओर लाते हैं, पहले ऊपर से नीचे की ओर लेकर जाते थे। जो रेत लेकर आते हैं ना, तब लोग कहते हैं कि पीछे ना देखना कौवा बन जाओगे, पीछे नहीं देखना क्या बन जाओगे, कौवा बन जाओगे। तो ये भ्रांतियां पैदा होगी। तो किवदंतियां हो सकती है कि भैया नगाना बाड़मेर के अंदर मूर्ति मना कर दी, मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो दक्षिण से क्या करते हैं, दक्षिण से क्या करते हैं, अपनी आराध्य देवी, अपनी आराध्य देवी की मूर्ति, आराध्य देवी की मूर्ति लाते हैं और नागनेची माता की जो मूर्ति है, मंदिर है, वो कहाँ पर स्थापित है, नगाना बाड़मेर में। कहाँ पर है, नगाना बाड़मेर में वो मूर्ति स्थापित है। वर्तमान में भी नगाना बाड़मेर में नागनेशी माता का मंदिर है, मूर्ति है। ठीक है, चलो कहते हैं इसका एक बड़ा भाई था राव धांधल, इसका एक बड़ा भाई था राव
धांधल, और कहते हैं वो लोक देवता था, ठीक है ना। क्या था? ये लोक देवता था। कौन था भाई? लोक देवता थे, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। राव धुवड़ की बात होगी कि नागनुची माता की दक्षिण से मूर्ति लाता है और नगना बाड़मेर मंदिर स्थापित करता है, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। और अगला हमारे पास में राजा बनता राव मल्लीनाथ। आपने नाम सुना होगा, तिलवाड़ा बाड़मेर और पांचोटा जालोर। मल्लीनाथ और तल्लीनाथ दो है। ये जो मल्लीनाथ है ना, ये वही है तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर बना है। चलो, कहते हैं इन्होंने नई राजधानी बनाई। इन्होंने क्या किया? नई राजधानी बनाई। चलो देखते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है। चलो एक बार के लिए चलो। अब देखो, इन्होंने नई राजधानी बनाई। नई राजधानी नाम है मैं से मल्लीनाथ, मैं से मेवानगर। अब राजधानी देख सकते हो, नई राजधानी मैं से मल्लीनाथ, मैं से मेवानगर नई राजधानी बनाते हैं। और ये लोक देवता थे। कि क्या थे? लोक देवता थे। इनका जो मंदिर बना है ना, इनका मंदिर बनाया वो बना है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर बना है? तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर बना है। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर बना है। एक बात कहना चाहूंगा, इसका बेटा है जगमाल। इसका क्या है? बड़ा बेटा है जगमाल। बड़ा बेटा कौन है? जगमाल। जगमाल बड़ा लड़ाकू था, हर समय लड़ाइयां करता था, बड़ा लड़ाकू प्रवृत्ति का था, झगड़ालू प्रवृत्ति का था। एक बार क्या हुआ, यहां तक कि उसने अपने चाचा को भी एक बार पीटा था। तो एक बार क्या होता है कि भैया इस मारवाड़ राजवंश के आसपास, बाड़मेर जोधपुर के आसपास की कुछ राजकन्याएं थी, कुछ कन्याएं थी गांव की। वो पानी लेने जा रही थी तालाब पर। तो वहां से गुजरात के कुछ सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, उन राजकुमारी को, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को उठाकर कहा लेकर गए? गुजरात। कहा लेकर गए? गुजरात लेकर जाते हैं। जब उन कन्याओं को गुजरात उठाकर लेकर जाते हैं तो वो कन्या को छुड़ाना किसका कर्तव्य होता है? राजा का कर्तव्य होता है। उस समय राजा कौन था? राव मल्लीनाथ थे। तो राव मल्लीनाथ ने कहा चलो मैं जाता हूं छुड़ाने के लिए। तभी सामने मिलते जगमाल, और जगमाल ने कहा पिताजी कहाँ चले? पापा जी कहाँ चले? डैडी वेयर आर यू गोइंग? उसने कहा मैं चल रहा गुजरात। क्यों? कि उसने हमारी कन्या को उठाकर लेकर जाता है। तू किसी काम का तो है नहीं। अपने बेटे को उलाहना दिया, तू किसी काम का तो है नहीं, एक काम कर, तू यहीं लड़ता रहे, मैं क्या करता हूँ उस कन्या को छोड़ा कर लेकर आता हूँ। आहे, ईगो हर्ट हो गया। राव सिक्रांत का ईगो हर्ट या कुछ भी हो, लेकिन ईगो हर्ट ना होना चाहिए। और जगमाल था ना, वो कहते हैं जगमाल बड़ा शक्तिशाली भी था। तो कहते हैं जगमाल गुजरात जाता है। उसे पता चला कि भैया हमारी कन्याओं को क्या किया। वहां की राजकुमारी थी गिंदोली, गिंदोली की क्या बना दी है? दासिया बना दी गई है। गिंदोली की दासिया बना दी गई है। अब गिंदोली की दासिया बनाई तो गिंदोली की काम करते थे, वो कपड़े धोते थे, पैर दबाते थे, सजते और संवारने में काम करती थी। तो कहते हैं कि जगमाल ने कहा सीधा अटैक करते गुजरात पर। तो कुछ महानुभव थे सैनिकों में, उन्होंने कहा ये मूर्खता होगी, सीधा अटैक नहीं करते, एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि ये जो गिंदोली है ना वो बाहर आएगी। उसकी एक राजकन्या है गिंदोली, वो बाहर आएगी। कि कब आएगी? कि शनिवार को बाहर आएगी। कब? शनिवार को बाहर आएगी, शनिवार को। तो एक काम करते हैं, जिस मंदिर के बाहर आएगी ना, उस मंदिर के बाहर डेरा डाल देते हैं। इनके पास ऊंट थे। तो कहते हैं कि वो वहां मंदिर जाते हैं और वहां बाहर बैठ जाते हैं। तो अब पता है आपको कि आप रास्ते में बैठे हो तो आपको अंदाज, अनजान लोग आपसे पूछे भाई यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कौन है, कहाँ से आया, नाम क्या, जाति क्या, पापा का नाम, करता क्या, मतलब ये पूछे करते हैं। तो जगमाल से भी पूछा गया। तो जगमाल ने क्या कहा कि हम मालानी के घोड़े बेच रहे हैं। मालानी के ना घोड़े कौन से प्रसिद्ध है? मालानी के। हम मालानी के घोड़े बेच रहे हैं। बेच वास्तव में नहीं रहे थे, वो वहां पर ठहरने का इंतजाम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा घोड़े हमें भी चाहिए ना। तो उसने कहा ठीक है, अब 10,000 का घोड़ा, 10,000 का घोड़ा लाख में बेचेगा, कोई नहीं लेगा। उसने कहा क्वालिटी ले ले। उसने कहा नहीं नहीं। तो कहते हैं कि जब गिंदोली बाहर आती है तो अब देखो हमारी कन्या को हम पहचानते थे, सैनिक पहचानते थे कि भैया मारवाड़ राजवंश की जो कन्या है। तो कहते हैं उन्हें पकड़ा लिया और लेते सीधा अपने ऊँटों और घोड़ों के साथ में लेकर रवाना होते। वहां पर गिंदोली खड़ी थी। है तो जगमाल ने कहा, हाँ, जगमाल ने गिंदोली को उठा दिया। जगमाल ने गिंदोली को उठाया
और गेंदोली को उठा के लेकर आते कहां पर, मारवाड़। अब मैं आपको कहूंगा कि भैया गुजरात से मारवाड़ का, गुजरात से मारवाड़ के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है ना, उस डिस्टेंस में गेंदोली को लव एट फर्स्ट साइट किससे हो गया, जगमाल से प्रेम हो गया, जगमाल से प्रेम हो गया। तो जब गेंदोली के पिताजी थे गुजरात के राजा, उन्होंने कहा कि भैया ये लो आपकी कन्या ले आए, मेरी बेटी को छोड़ दो। तो जगमाल ने कहा ठीक है गेंदोली को लेकर जाओ। फिर गेंदोली को मैं कहीं ना जाऊं। उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं तुमसे क्या करती, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं यहीं पर रहूंगी। उसने कहा मैं वो आदमी नहीं हूँ, प्यार व्यार कुछ ना जानता हूँ, मैं बड़ा लड़ाकू आदमी हूँ, लड़ाइयाँ करते फिरता हूँ, मेरा एक ही काम है। उसने कहा जैसा भी है, मेरा जग्गू है, मेरा जगमाल है। वर्तमान में पति को कहते हैं ना भैया, पहले पति परमेश्वर कहते थे, हस्बैंड कहते थे, पति कहते थे, वर्तमान में मेरे बाबू, मेरे सोनू, मेरे डियर, मतलब ये नाम है। तो गेंदोली ने कहा ये मेरे जग्गू है और मेरे जग्गू के साथ मैं क्या करूंगी, रहूंगी, इसके पिताजी के साथ जाती नहीं है। तो ये थी जगमाल और गेंदोली की प्रेम कहानी। कहते हैं कि गणगौर के आसपास गाते तो गणगौर में क्या करते हैं, गणगौर के आसपास लाते तो गणगौर में गेंदोली के गीत गाए जाते हैं, गेंदोली के गीत गाए जाते हैं गणगौर में, गेंदोली के गीत गाए जाते हैं गणगौरी में। तो ये थी जगमाल और गेंदोली की प्रेम कहानी, ठीक है ना। चलो चलो भाई, ये हो गए हमारे मल्लीनाथ जी। अब बात करते हैं रावचूड़ा की। किसकी? रावचूड़ा की। ये वो व्यक्ति है जिसे मंडोर दहेज में मिला, ये वो व्यक्ति है जिसने क्या किया, इंदा की जो प्रत्यार थे ना, मंडोर के जो प्रत्यार थे, इंदा प्रत्यार, उनसे संबंध। चलो वीरमदेव इसके क्या थे भैया, पिता थे। इसके पिता कौन थे? वीरमदेव थे। अब कहते हैं इसके पिता, मैं बताना चाहूंगा, तल्लीनाथ। आपने नाम सुना होगा तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ लोक देवता इसके क्या थे, पिता थे। तल्लीनाथ लोक देवता इसके पिता थे। और जिनका मंदिर कहां पर बना है, जिनका मंदिर बना है पांचोटा जालोर में, पांचोटा जालोर में इसका मंदिर बना है, पांचोटा जालोर में इसका क्या बना है, मंदिर बना हुआ है। ये बात देख लेना, तल्लीनाथ जी का लोक देवता है, पांचोटा जालोर में इसका क्या बना है, मंदिर बना है। कहते हैं कि इसने इंदा के जो प्रत्यार थे, इंदा प्रत्यारों की शाखा थे इंदा मंडोर के आसपास, उनकी पुत्री के साथ क्या किए, संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो कहते हैं कि इन्हें इंदा के प्रत्यारों के द्वारा वैवाहिक संबंध में, लिख दो, वैवाहिक संबंध में मंडोर दहेज में मिला। क्या मिला? मंडोर दहेज में मिला। मंडोर क्या मिला? दहेज में मिला। भाई जब मंडोर दहेज में मिला तो मंडोर एक बहुत बड़ी जागीर थी, बहुत बड़ी जागीर रियासत थी। मंडोर दहेज में मिला तो एक कहते हैं कि भैया इंदारो उपकार कमदज कदे न बिसरे, इंदारो उपकार कमदज कदे न बिसरे, चुंडो चमरी चाड मंडोर दिनो दाय। कि इंदारो उपकार कमदज कदे न बिसरे, इंदारो उपकार कमदज कदे न बिसरे, चुंडो चढ़े चमरी, चुंडो चवरी चाड मंडोर दिनी दायजे। मंडोर क्या मिला है? दायजे मिला है। मंडोर क्या मिला है? दायजे में मिला। ये लाइन याद रखना कि किससे संबंधित है, चुंडा से संबंधित, राव चुंडा से संबंधित है। और मंडोर की बात करते हैं तो वहां पर आप मंडोर के बारे में कुछ और लिख सकते हो भाई जैसे कि ये मंडोर है, आप लिख सकते हो, कहते हैं कि मंडोर में क्या था, रावण का भी ससुराल था, रावण का भी क्या था, ससुराल था। अब देखो कह दिया कि भैया रावण का ससुराल था, मंडोतरी, जो मंडोतरी रावण की पत्नी वो यहाँ की थी, ठीक है ना। चलो हमारे संबंध बड़े खतरनाक है, हम राजा तो छोड़ो, हम कहाँ संबंध रखते हैं, राक्षसों से संबंध रखते हैं, रावण से संबंध रखते हैं। और चलो अब अगली बात हमारे सामने आती है हंसाबाई। मैं हंसाबाई की कुछ खास बातें आपको बताना चाहूंगा कि हंसाबाई की कौन कौन सी खास बातें। कहते हैं कि जोधा की पुत्री थी, राव चुंडा के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, पूरी बात करते हैं। तो चलो अब देखो हमारे साथ और कौन कौन जुड़ा है, कुछ बातें उनकी भी जरूरी है। चलो चुंडा की ये पुत्री थी
और रणमल के साथ में क्या होता है, रणमल के साथ में विवाह होता है। और आपने सुना होगा रणमल का संरक्षक भी था, मोकल था और कुंभा था, ये बात आपने सुनी होगी। चलो एक बार देखते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है। चलो, जो हंसाबाई है ना, ये चुंडा की पुत्री है। ये कुछ चीजें लिख दो भाई, ये चुंडा की पुत्री है, चुंडा की पुत्री है। और इसका जो विवाह है, विवाह किसके साथ में होता है, विवाह राणा लाखा के साथ में, राणा लाखा के साथ में। लाखा का दूसरा नाम क्या है, लक्ष्य सिंह है। लाखा का दूसरा नाम क्या है, लक्ष्य सिंह है। और कहते हैं कि इसका एक बेटा था रणमल। और अब देखो, राणा लाखा के साथ विवाह होता है। और किसकी बहन है भैया, और ये पुत्री किसकी, ये पुत्री ध्यान रखना, हंसाबाई किसकी है, चुंडा की पुत्री है। चुंडा की क्या है, पुत्री है। चलो, इसका एक मैंने आपको बताया ना, जिसका भाई था रणमल, इसका भाई क्या था, रणमल जो संरक्षक था। चलो, इसका भाई कौन था, मैंने पूरी कहानी बताई है। इसका भाई कौन था, रणमल। भाई कौन था, रणमल। रणमल मोकल का संरक्षक था, मोकल का संरक्षक था। मैं बताना चाहूंगा कि हंसाबाई ने अपने भाई की हत्या करवाई थी, अपने भाई की हत्या करवाई थी। और जो अगला राजा होगा रणमल के बाद में, राव जोधा, कि जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मारे हो जाए, ये बात कही है। तो ये हंसाबाई की कुछ बात है कि भाई चुंडा की पुत्री है, विवाह राणा लक्ष्य सिंह के साथ में, और भाई रणमल था, और मोकल गई क्या था, संरक्षक था। अब राव जोधा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, राव जोधा की। पिता रणमल थे, पिता कौन थे, रणमल। जब पिता की रणमल की हत्या होती है, जब पिता रणमल की हत्या होती है, तो जोधा नृत्य देख रहा था, डांस गीत देख रहा था, संगीत देख रहा, सुन रहा था। तो तभी संगीत था ना, संगीतकार, उसने अपनी भाषा में कहा कि जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मार्यो जाए, जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मार्यो जाए। जोधा ने लिए चप्पल हाथ में और सीधा कहाँ चला, बीकानेर में। बीकानेर में जाता है, और बीकानेर में जाने के बाद में क्या करता है, और वहां पर कब्जा था राव कुंभा का, और कुंभा के साथ में आवड़ बावड़ की संधि करता है। आवड़ बावड़ की संधि 1453 में, आपने सुना होगा। चलो, पहली बात करते हैं कि बीकानेर की, लिख दो कि हाँ, राव जोधा पिता कौन थे, पिता रणमल। जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मार्यो जाए, जोधा भाग सके तो भाग सके तो भाग थारो रणमल मार्यो जाए, थारो रणमल मार्यो जाए। और जैसे ही भागता है तो भागकर कहां जाता है, बीकानेर में जाता है। कहां जाता है, बीकानेर में। भाग कर बीकानेर में जाता है, भाग कर बीकानेर में जाता है। और आपने सुना होगा एक आवड़ बावड़ की संधि होती है, कब होती है भैया, 1453 में होती है, और कुंभा के साथ में होती है, कुंभा के साथ में होती है। कुंभा के साथ में कौन सी संधि होती है, आवड़ बावड़ की संधि होती है। कौन सी संधि, आवड़ और बावड़ की संधि होती है। नाम बड़ा कैजुअल है, नाम बड़ा खतरनाक है भाई। आवड़ बावड़ की संधि होती है, और आवड़ बावड़ संधि के तहत कहा जाता है कि कुंभा ने क्या किया था, राव जोधा को सहयोग दिया था, और उसका क्षेत्र है ना वो लौटा दिया था, ये लौटा दिया था। ये ध्यान रखना, जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मार्यो जाए, ये लाइन किस व्यक्तित्व के बारे में कही है, रणमल के बारे में नहीं कही है, जोधा के बारे में कही है। रणमल मारा गया था और संगीतकार के द्वारा कही गई थी। चलो, फिर बात करते हैं श्रृंगार कंवरी। श्रृंगार कंवरी, इसकी पुत्री थी श्रृंगार कंवरी, जिसका विवाह रायमल के साथ में होता है। जिसका विवाह किसके साथ में होता है, रायमल। ये रायमल और रणमल अलग अलग करना भाई, साथ में मिक्सिंग नहीं करना है, क्योंकि रायमल अलग है, रणमल अलग है। रणमल मारा जाता है हंसाबाई के द्वारा, ध्यान रखना, और रायमल अलग है, श्रृंगार कंवरी के साथ में विवाह होता है। तो लिख दो इसकी पुत्री लिख दो, पुत्री का विवाह रायमल के साथ में होता है। किसके साथ में, रायमल के साथ में होता है, रायमल के साथ में होता है।
आपने दो नाम सुने होंगे। पहला ये सुना होगा कि आपने जोधपुर की स्थापना की होगी और जोधा ने, आपने सुना होगा उदय सिंह ने स्थापना की है उदयपुर की। दोनों साथ में याद कैसे रखते हैं? 1459 और इधर याद रखो 1559। 1559 में उदयपुर की स्थापना होती है। किसकी स्थापना? उदयपुर की। कौन करता है? उदय सिंह। कौन करता है? उदय सिंह के द्वारा स्थापना की जाती है। 1459 में जोधा ने क्या किया है? जोधपुर की स्थापना की है। क्या किया है? जोधपुर की स्थापना की है। जोधपुर की स्थापना की है। समझ में आ रहा है कि भैया देखो पूरी चीज देख लेना कि 1459 में जोधा ने जोधपुर की स्थापना की है, 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की है। आपने किला सुना होगा मेहरानगढ़। कौन सा? मेहरानगढ़। जोधपुर में किला है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ किला है ना, चिड़िया टू पहाड़ी पर। तो मेहरानगढ़ किला बनाया जोधपुर के अंदर। इस जोधपुर में किसने बनाया? राव जोधा ने। कहते हैं कि भैया ये जो करणी माता है ना, आपने नाम सुना होगा करणी माता, चूहों वाली देवी, देशनोक, बीकानेर, सफेद चूहा, काबा कहलाता है। ये जो बातें हैं करणी माता की, तो करणी माता है ना, वो इनकी क्या लगती थी? बुआ लगती थी। क्या लगती थी? बुआ। यानी कि रणमल की धर्म बहन थी। रणमल की क्या थी? धर्म बहन थी। अब रणमल की बहन थी करणी माता, यानी कि जोधा की क्या होगी? बुआ। जोधा की बुआ। जोधा की क्या लगती है भैया? बुआ। अब बुआ उस समय क्या थी? थोड़ी तांत्रिक थी, थोड़ी आध्यात्मिक थी, थोड़ी पर्चा दिखा रही थी। तो करणी माता के हाथों से क्या होता है? मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जाती है। ये ध्यान रखना, ये जो मेहरानगढ़ किला है ना, उसकी जो नींव रखी जाती है ना, नींव का पत्थर रखा जाता है ना, वो किसके द्वारा रखा जाता है? करणी माता के द्वारा रखा जाता है। और करणी माता का मंदिर पूछे तो कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। कहां पर है? देशनोक बीकानेर। दाढ़ी वाली देवी कहते हैं, चूहों वाली देवी कहते हैं, दाढ़ी वाली बूढ़ी डोकरी, चूहों वाली। और चूहे को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा। जो करणी माता थी ना, करणी माता का क्या होता है? करणी माता के द्वारा मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जाती है। और आपने सुना होगा राव जोधा का एक भाई था राव बीका बीकानेर चला जाता है और बीकानेर की स्थापना करता है। और वहां पर करणी माता को क्या करता है भैया? अपनी आराध्य देवी चुनता है। तो राव बीका के द्वारा क्या किया है? बीकानेर की स्थापना की जाती है। बीकानेर की स्थापना की जाती है। और बीकानेर की स्थापना और क्या करती है? बीकानेर में क्या करता है? करणी माता को लेकर जाता है। करणी माता का मंदिर वहां पर बनवाता है और वहां इनको क्या देती है? आराध्य देवी, कुल देवी के रूप में संरक्षण दिया जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। राव जोधा के अगले राजाओं की चर्चा बहुत शानदार तरीके से और हम विश्वास के साथ कहता हूं कि एग्जाम तक पूरे राजवंश और पूरा राजस्थान का इतिहास कंप्लीट करा दूंगा और कहीं भी बाहर सवाल जाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि इसी का नाम क्या है? जिंदगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।